वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 12 जून और 12 जून 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन करना नहीं भूले। और क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और लास्ट में साथियों आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब को कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिएगा मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान से कितनी महिला सांसद बनी हैं। तो ऑप्शन था अपना राइट ऑप्शन 3, यानी कि 3 महिला। ऑप्शन ए अपना राइट था। जो सबसे पहले जवाब दिया है निमकी मीना ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है वो कनिका शर्मा ने, 3 नंबर पर जवाब दिया है जगदीश चौधरी ने, 4 नंबर पर जवाब दिया है वो सरोज कुमारी ने, और 5 नंबर पर मनीषा प्रजापति ने, और 6 नंबर पर जवाब दिया है वो मोनिका चौधरी ने। आप लगातार है वो मेहनत कीजिएगा। अपना जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, उसके लिए आप है वो सुबह से लेकर शाम तक आपका टाइम टेबल बनाएगा और उसको अचीव करने में है वो लगा देना। क्योंकि साथियों अगर तेज नहीं दौड़ सकते तो आपको धीरे धीरे चलना होगा, अगर धीरे भी नहीं चल सकते तो आपको रैंक कर चलना होगा। लेकिन जो सफलता की जो लाइन है उसको क्रॉस है वो आप तभी कर पाओगे जब आप डेली यानी रोजाना मेहनत करोगे। और मेहनत साथियों, सफलता मेहनत मांगती है और मेहनत करने वाले को सफलता मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, और स्टार लगा लीजिएगा भाई, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, कोई भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। देश का पहला जिला कौन सा है जहां 5वीं सफारी शुरू की गई है। साथियों 5वीं सफारी कहां पर शुरू की गई है? जयपुर में। जयपुर के अंदर है वो साथियों 5वीं सफारी शुरू की गई है, ये आपको ध्यान रखना। इससे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देश का पहला शहर होगा जहां 5वीं सफारी, और ये टाइगर सफारी भी अब शुरू की जा रही है जयपुर के अंदर, टाइगर सफारी। इससे पहले है वो जयपुर में लोयन सफारी, लेपर्ड सफारी, बर्ड सफारी और हाथी सफारी थी। अब 5वीं है वो साथियों टाइगर सफारी। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या बनते हैं यहां से फैक्ट। तो देखिएगा साथियों, नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहां पर है? ये जयपुर में। नाहरगढ़ कहां पर भाई? जयपुर में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अगस्त 2024 में टाइगर सफारी की शुरुआत की जाएगी। तो अगस्त 2024 में टाइगर सफारी की शुरुआत की जाएगी। फैक्ट की बात यह है कि देश का पहला जिला 5वीं सफारी शुरू होगी, यानी कि ये देश का पहला जिला जयपुर है जहां पर 5वीं सफारी एक ही जिले के अंदर शुरू होने जा रही है, और वो जयपुर जिला है साथियों। कौन सा है? जयपुर। और अगर मैं सफारी की बात करूं यहाँ पर नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर, तो यहाँ पर लोयन सफारी भी थी, लेपर्ड सफारी भी है, बर्ड सफारी भी है, हाथी सफारी। अब साथियों यहाँ पर टाइगर सफारी भी है वो स्टार्ट की जा रही है। वैसे हाथी सफारी के लिए हाथी गांव प्रसिद्ध है आमेर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। राज्य का पहला जैविक उद्यान जहां सैलानियों को लोयन व टाइगर सफारी दोनों मिलेगी, यह आपको ध्यान रखना। और देश का पहला उद्यान जहां 5 सफारी शुरू होगी साथियों, 5 सफारी होगी। तो लगा लीजिएगा स्टार। और आपको बता दूं ये जैविक उद्यान यानी कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, यानी कि पूरे राजस्थान में कितने बायोलॉजिकल पार्क हैं? 5 बायोलॉजिकल पार्क, यानी 5 जैविक उद्यान है। तो 5 कौन कौन से हैं वो भी हम एक साथ देख लेते हैं। और ये नाहरगढ़ वाला याद ध्यान रखना भाई, एग्जाम में पूछा जाएगा। जो लेपर्ड सफारी से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान का पहला लेपर्ड सफारी है वो साथियों आपको नाहरगढ़ याद रखना, ठीक है। करते हैं आगे, देखिएगा। तो देखिएगा राजस्थान के 5 जैविक उद्यान है। पहला कौन सा है भाई? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है जो कहां पर है? उदयपुर में है। दूसरा नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में है। तीसरा माचिया सफारी जैविक उद्यान जो जोधपुर में है। और चौथा अभेड़ा जैविक उद्यान जो कोटा में है। और 5वां है वो मरुधरा जैविक उद्यान बीकानेर में है। तो एग्जाम में ये 5 भी पूछे जाते हैं कि राजस्थान में कितने जैविक उद्यान है, कौन कौन से हैं और कौन कौन से जिले के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो आपको टाइगर सफारी याद रखना भाई, नाहरगढ़ अपना ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 की 5 सफारी यहां पर जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन भाई, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी किस ऐप के माध्यम से घर बैठे दवाइयां मंगवा सकते हैं? तो यहाँ पर जो कौन सी योजना भाई, तो आपको ध्यान रखना RGHS, अभी ये एस है, डी नहीं है, RHS जो कनेक्ट ऐप है इसके द्वारा है वो साथियों यहाँ पर जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही RGHS जो योजना है इसके तहत है वो यहाँ पर आप है वो घर बैठे कर्मचारी हैं वो यहाँ पर दवाई मंगवा सकते हैं। कौन कौन से कर्मचारी मंगवा सकते हैं और कब से इसकी शुरुआत हुई पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं नेवा ऐप क्या भाई। अरे नेवा ऐप वही ऐप है जो राजस्थान की विधानसभा को डिजिटलीकरण करने के लिए चलाया गया है।
ध्यान रखना। ओडीके ऐप ये क्या है गुरुजी? तो ये आपको पता है अपना यहाँ पर कौन सा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मौसमी बीमारियों से है वो यहाँ पर राहत देने के लिए साथियों ओडीके ऐप है वो चलाया गया है। और आर यानी राज एसएसओ एएमएस, तो ये अपना अभियांत्रिकी और जल जो भूजल मंत्रालय के द्वारा है वो यहाँ पर चलाया गया है। तो ये भी ऐप आपको पता होना चाहिए। ये लॉन्च स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, ये अपना भूजल मंत्रालय के द्वारा, और ये साथियों विधानसभा के लिए। और अब हाल ही में RGHS कनेक्ट ऐप है वो यहाँ पर शुरुआत की गई। कर्मचारियों को घर बैठे है वो दवाइयों यहाँ पर सप्लाई की जाएगी। तो देखिएगा RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2021 से शुरुआत है वो इसकी की गई थी। क्या है? तो ये राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना है जिसके तहत साथियों जो इसके लाभार्थी कौन कौन है? मंत्री, जितने भी मंत्री हैं ना, चाहे पूर्व मंत्री हो चाहे वर्तमान मंत्री हो, जितने भी विधायक हैं पहले या वर्तमान अधिकारी जैसे IAS अधिकारी वगैरह, और राज्य सरकार के कर्मचारी, आयोग और निगम के जितने भी कर्मचारी हैं वो साथियों RGS यानी राजस्थान हेल्थ गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत है वो यहाँ पर क्या लेते हैं भाई, जो भी मतलब बीमारी होती है तो वो दवाई वगैरह यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि अब साथियों RGHS के तहत राजस्थान सरकार द्वारा RGHS कनेक्ट ऐप लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से कर्मचारी घर बैठे दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। तो उनको जाना नहीं पड़ेगा। कोई कर्मचारी ज़्यादा सीरियस है तो वो घर पर बैठा भाई ऐप के माध्यम से है वो अपनी डिलीवरी करवा सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये आपको ध्यान रखना भाई। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार, स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, इसरो द्वारा किए गए एक अध्ययन में देश के शीर्ष 22 मीथेन हॉटस्पॉट राजस्थान के कौन से स्थान शामिल किए गए हैं? तो साथियों बाड़मेर शामिल किया गया, जैसलमेर भी शामिल किया गया, तारानगर चूरूवाड़ा और चिड़ावा झुंझुनवाड़ा, यानी ये चारों के चारों उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान के 22 जो सुपर 22 यानी टॉप 20 भी हम कह सकते हैं, टॉप 20 के अंदर आते हैं ये चारों के चारों। ध्यान रखना, आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये आप देख सकते हैं ये इनके अंदर शामिल किया गया है। और साथियों ये जो मीथेन गैस है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी 28 गुना ज़्यादा खतरनाक मीथेन गैस है, ये आपको ध्यान रखना। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या है और क्या इसके फैक्ट है वो देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, देश के शीर्ष 22 मीथेन हॉटस्पॉट क्षेत्र रिपोर्ट जारी किसने की है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर भाई? बेंगलुरु में। कहाँ पर भाई? बेंगलुरु में। पहले हम इसरो को देख लेते हैं, बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, कब की गई थी इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष? के सिवान। कौन भाई? के सिवान है, के सिवान है या फिर सोमनाथ है भाई? एस सोमनाथ। ठीक है, तो सोमनाथ है वो वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान। और यहाँ पर इसरो के द्वारा कौन सा जातियों चंद्रमा पर जाने के लिए जो चंद्रयान 3 था वो कब लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिएगा क्या है। तो ये साथियों जो हॉटस्पॉट है ये जारी रिपोर्ट की गई, ये क्या है? तो कचरे के ढेर से मीथेन गैस है वो ज़्यादा निकल रही है। मुख्य कारण क्या है कि कचरे का सही निस्तारण नहीं होना, जिसकी वजह से वो मीथेन गैस ज़्यादा निकल रही है। और मीथेन गैस की बात करें तो यह शक्तिशाली गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार व हमारे ग्रह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़ा खतरा है साथियों। और पर्यावरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना ज़्यादा खतरनाक होती है ये गैस। और अब हाल में भारत के जो 22 हॉटस्पॉट है वो देखे गए हैं, उसमें से राजस्थान के 4 स्थान शामिल हैं। बाड़मेर को 4थे स्थान पर रखा गया है, जैसलमेर को 6ठे स्थान पर, तारानगर को 8वें स्थान पर, और साथियों चिड़ावा को है वो 11वें स्थान पर। तो हम कह सकते हैं टॉप 20 के अंदर हॉटस्पॉट में है वो राजस्थान के 4 शहर या 4 जो मतलब स्थान आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर है वो जल्द से जल्द है वो यहाँ पर अच्छे से अध्ययन किया जाएगा और इनका निस्तारण किया जाएगा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और इसरो का मुख्यालय मैंने बता दिया कि सोमनाथ सोमनाथ है वो यहाँ पर एस सोमनाथ है वो कौन है? इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी वो जरूर बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नवनिर्वाचित केंद्र सरकार के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य है भाई? राजस्थान के 4 सांसद मंत्री परिषद में शामिल हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के चार कौन कौन से कल मैंने बताया था, एक तो गजेंद्र सिंह शेखावत यानी कि, और 2 नंबर पर हम बात करें तो साथियों अपने को ध्यान रखना भूपेंद्र यादव, 3 नंबर पर आपको ध्यान रखना अर्जुन राम मेघवाल, और 4 नंबर पर आपको ध्यान रखना है कौन से चौधरी थे भाई? अरे बताओ रे, अरे कौन से भागीरथ चौधरी थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 4 मंत्री परिषद में शामिल किए गए, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की 3 महिला सांसद ने लोकसभा 2024 में जीत दर्ज की, बिल्कुल भाई 3 जो महिला सांसद
कौन? संजना जाटव याद रखना, साथियों महिमा सिंह याद रखना और मंजू शर्मा याद रखना, ठीक है। इसके अलावा ये बात, पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है। मंत्रिपरिषद में जीतनराम मांझी सबसे बुजुर्ग और राम मोहन नायडू सबसे युवा सांसद है, ये बात भी सही है साथियों। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब कल वाले जो 11 जून 2024 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान के किन सांसदों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव अलवर और बीकानेर के अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी अजमेर से। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में राजस्थान विधानसभा की ई बुलेटिन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो वासुदेव देवनानी के द्वारा है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के स्कूलों के सभी बच्चों की प्रोग्रेस पर नजर रखने हेतु किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये साथियों विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रदेश के किस किसान को IARI अध्येता किसान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नाम आता है अचलाराम चौधरी, जो जैसलमेर के साथियों, याद रखना। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड सिटीज समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? प्यारी कुमारी चौहान, नीरू यादव, सौम्या गुर्जर या विजय लक्ष्मी देथा? कौन है भाई? विजय लक्ष्मी देथा। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।